रामपुर की बड़ी खबर। रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का इतिहास सपा नेता आज़म खां के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ा है। इस यूनिवर्सिटी की परिकल्पना समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आज़म खां ने की थी। इसका संचालक मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट करता है, जिसका संस्थापक और चांसलर आज़म खां हैं। 18 सितंबर 2006 को रामपुर मुख्यालय के से लगभग 13 किलोमीटर दूर सदर तहसील से आलियागंज गांव के पास इसका शिलान्यास हुआ। उस समय यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। बताया जाता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव लगभग 52 मंत्रियों के साथ रामपुर पहुंचे थे और भव्य कार्यक्रम में नींव रखी गई थी। लगभग 5 दिनों से लगभग मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्रा धरने पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी को नहीं तोड़ा जाए, क्योंकि जो आरडीए द्वारा नोटिस दिया गया है उसके लिए उनका क्या कुछ कहना है। मेरा नाम मित्रा है और मैं उत्तराखंड से पिथौरागढ़ से हूँ। मैं यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ। आज जो हमारे प्रोटेस्ट का डे 4 है, उसका सबसे मेन रीजन ये है कि हम लगातार यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि प्रशासन गवर्नमेंट हमारी बात को सुन नहीं रहा है। लगातार हम अपील कर रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी को जो तोड़ने का ऑर्डर पास किया है उसको गवर्नमेंट वापस ले ले और हम स्टूडेंट्स को फर्स्ट स्टैप पे रखा जाए, फर्स्ट पॉइंट पे रखा जाए, ना कि यूनिवर्सिटी की ग्रीवेंसेस क्या है और चीजें क्या है, उसको थोड़ा सा हिडन करके हम स्टूडेंट्स को फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे रख के इस यूनिवर्सिटी को जो छोड़ने का आदेश दिया उसको वापस ले लें। और जो बेटियां सारी देश की यहाँ बैठी है, मैं खुद देश की बेटी हूँ, तो मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे देश की राष्ट्रपति एक महिला है, यूपी की गवर्नर एक महिला है। वो समझ सकती है जो जितनी भी लड़कियां हैं वो अगर पढ़ाई करने के लिए आगे आती है, अपने घर में लड़के आते हैं, समाज से लड़के आती है, आज क्लास से ला करके यहाँ सड़क पे बैठने को मजबूर कर दिया है। आज जोड़ करके विनती करती हूँ, प्लीज सुन लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरी बात प्रशासन तक, गवर्नमेंट तक जा रही है ना, तो यहाँ सारी बेटियों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इस यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाई नहीं देती, फ्यूचर के एक ऐसा इन्वायरमेंट देती है जो है सेफ इन्वायरमेंट देती है। मैं खुद हॉस्टल में रहती हूँ, 4 साल से ज्यादा हो गए मुझे यहाँ रहते रहते। लॉ की स्टूडेंट हूँ, ये घर भी है मेरा। अगर यहाँ बुलडोजर चलाने की बात चलेगी ना, सबसे पहले हम मिलेंगे। हम पे बुलडोजर चला दीजिए, इस मिट्टी में ध्वस्त कर दीजिए, लेकिन हमसे हमारी क्लासों में बैठने का अधिकार न छीना जाए। आप कहते हैं कि नक्शे पास नहीं है, ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए आपकी इस पॉइंट को मान लेती हूँ। तो आप मुझे एक बात बताइए, मैं कहूँ कि 1947 से पहले का आधार कार्ड दिखाइए, इज देयर एनी लॉजिक? देयर इज नो लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है। इफ यू आर डूइंग दिस ऑल थिंग जस्ट बिकॉज द नेम ऑफ जौहर यूनिवर्सिटी इज मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, दैट्स नॉट अ सफिशिएंट पॉइंट। We all students are here just because of our future. हमारे पेरेंट्स का ट्रस्ट भी है इस यूनिवर्सिटी के साथ। इंडिया, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान के साथ हम चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जब बनी थी उसमें हर धर्म, हर जाति, हर तबके के लोग थे, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई वो नैतिकता को दी गई, मॉरलिटी को दी गई, इंसानियत को दी गई। आज इंसानियत के मुंह पे मैं समझती हूँ ये काली पट्टी है। ये दुर्भाग्य है हमारा जो हम यहाँ बैठे, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पता नहीं आज मैं समझ रही हूँ कि कौन सी भूल हो गई थी, किसका ऐसा बात लग गई कि जो आज क्लास से यहाँ तक बैठने पे मजबूर। अगला महीना सर 15 अगस्त का है, सारे लोग 15 अगस्त खुशी से मनाएंगे। हमने भी बहुत तैयारियां शुरू करनी है और शुरू की है हमने। मैंने खुद में मैं हर साल पार्टिसिपेट करती हूँ। लॉ स्टूडेंट जितने भी हैं उनकी एक लीगल सोसाइटी, लॉ सोसाइटी चलती है, उस हिसाब से प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं। आज हमें सिर्फ हमारे यूनिवर्सिटी में तिरंगा फहराने का अधिकार हमसे बच सकता है। प्लीज न चले। Do you understand your home is being demolished? मैं बोल रही हूँ ना सर, if you want to demolish this university, at first I am here. At first we all are here. At first we all are ready to demolish it.
चलाइए बुलडोजर हम पे, हम स्टूडेंट्स पे ऑप्शन नहीं है। घर वाले शादियां करा देंगे हमारी, क्योंकि मेट्रोपॉलिटिक सिटीज हैं उनके अंदर क्या है सर, आप उठा के देखिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड उठा के देखिए, आए दिन रेप के केस आते रहते हैं, आए दिन हरेसमेंट होते रहता है, रैगिंग होती रहती है। ये विश्वविद्यालय एक ऐसा मात्र विश्वविद्यालय है, कोई भी आप लोग में से आ सकते हैं, सिर्फ टेस्टिफाई करने के लिए आ सकते। एक छात्र यूनियन यहाँ पे नहीं है, लड़ाई का मुद्दा ही खत्म है, कोई रैगिंग नहीं होती। आप आके सिर्फ टेस्टिफाई तो करिए, वेरीफाई तो करिए सर। तो प्रशासन जो है वो स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने की भी बात कर रहा है। कैसे करेंगे? मैं खुद लॉ की स्टूडेंट हूँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कानून की कड़ियां जुड़ी होती हैं। जब उसने इसको परमिशन दी थी, कानून की पढ़ाई इतने वक्त से यहाँ पे हो रही है, लॉ की स्टडी हो रही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कानून की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को छोड़ा होगा देखने से, सब कुछ देखा होगा, वेरीफाई किया होगा। और जो स्टूडेंट इस साल पास आउट हुए उनको आप डिग्री कहाँ की देंगे? उस कॉलेज की देंगे, इस कॉलेज की देंगे। और इतने स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, चल रही है यूजीसी की, क्या प्रॉब्लम है? हमें यूनिवर्सिटी से मत निकालिए, हम ऐसे देश में रहते हैं, सॉल्यूशन का तीस तारीख के बाद अगर बुलडोजर चल रहा है तो आपका क्या स्टैंड होगा? खुले आसमान के नीचे पड़ेंगे।